हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम साइंस के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि क्लास 9th के एंट्रेंस के लिए ख़ास तौर से जामिया और अलीगढ़ में काम आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफॉरेस्टेशन मीन्स। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? इसका सही जवाब है क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगल को साफ करना और उस ज़मीन को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है इल इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज इट increases temperature of earth, increases pollution level, increases CO2 level of atmosphere, all of the above। जो फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाने वाले कारण हैं उनमें से पहला है increases temperature of earth। अगर अर्थ का टेम्परेचर काफी बढ़ जाएगा तो वनों को नुकसान होगा। increases pollution level, गंदगी बढ़ने से भी। increases CO2 level of atmosphere, और एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल बढ़ना भी नुकसानदेह होता है फॉरेस्ट वगैरह के लिए। इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी सही है। Increased level of carbon dioxide in the atmosphere traps the heat rays reflected by the earth, causing an increase in the temperature on the earth. This is local warming, house warming, global warming, country warming। कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में बढ़ना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, जो हीट रेज को अब्जॉर्ब करता है और अर्थ की गर्मी को बढ़ाता है। सही जवाब है सी। Part of the earth which support life where living beings exist is called। अर्थ का वो पार्ट जो लाइफ को सपोर्ट करता है क्या कहलाता है? जहां लाइफ एग्जिस्ट करता है तो उसको कहते हैं बायोस्फीयर, जैव मंडल। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, देयर interrelationship and their relationship with the environment is called। अर्थ का वो पार्ट जहां अलग अलग किस्म के ऑर्गेनिज्म जो है, विविध प्रकार के जीव जंतु एग्जिस्ट करते हो, रहते हो, तो उस एनवायरनमेंट को क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी। एक दूसरे पे डिपेंड हो उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज। जानवरों और पौधों के किसी खास प्रकार की प्रजातियां जो किसी खास जगह में पाई जाती हों उसे क्या कहेंगे? ऐसे प्रजातियों को क्या कहेंगे? एंडेमिक स्पीसीज, जो किसी खास इलाके में पाई जाती हो, पार्टिकुलर एरिया में पाई जाती हो। इसका ऑप्शन ए सही है। Animals whose numbers are reducing to a level that they might face extinction are। ऐसी प्रजातियां जानवरों की जो विलुप्त होने के कगार पे हो उन्हें क्या कहेंगे? endangered species, जो खतरे में है जिनकी प्रजातियां। सी सही है। is the source book which keeps a record of all the endangered animals and plants। उस बुक को क्या कहेंगे? जो जानवर और पौधे खतरे में है उनका रिकॉर्ड रहता है। उस बुक का क्या नाम है? उस बुक का नाम है रेड डेटा बुक। ऑप्शन बी सही है। Migratory birds fly to far off places in a particular season of the year because that place becomes very cold। जो एक जगह से पक्षियां दूसरी जगह उड़ करके चली जाती हैं तो क्या वजह होता है उनके एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करने का? इसके पीछे वजह होता है काफी ठंड। काफी ठंड के पड़ने की वजह से वो माइग्रेट कर जाती हैं। रिफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ट्रीज, restocking of the destroyed forest by planting new trees, cutting trees, burning trees। तो रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। ओके, नए पेड़ पौधों को लगा करके फॉरेस्ट को रिकवर करना रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। Which one of the following species is not included under the red list? रेड लिस्ट के अंदर इसमें से किसको इंक्लूड नहीं किया जाता है?
वल्नरेबल, endangered, endemic, extinct। इसमें से एंडेमिक को इंक्लूड नहीं किया जाता है रेड लिस्ट में। क्रिएशन ऑफ वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स एंड endorsement of laws are conservation measures that promote increased वाइल्ड लाइफ रिजर्व वगैरह बना करके जो पेड़ पौधों और जानवरों की प्रजातियों को सुरक्षित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीसीज। ऑप्शन सी सही है। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। सुंदरबन, राइनो, रणथंभौर, लायंस, गिर, लायन, काजीरंगा, सी टर्टल। इसमें कौन सा जोड़ा जो है वो सही है? इसका सही जवाब है सी। गिर फॉरेस्ट में लायन पाए जाते हैं, एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन के लिए गिर फेमस है। गिर जो है गुजरात में है। व्हाट इज द मेन रीजन दैट मेनी स्पीसीज आर बिकमिंग एंडेंजर्ड? मेन वजह क्या है जो बहुत सारी स्पीसीज जो है खतरे में है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, डिजीज, नेचुरल सिलेक्शन, एसिड रेन। तो इनमें जो मेन वजह है वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है। हैबिटेट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड्स इनटू डिजर्ट इज नोन एज। फर्टाइल लैंड का डिजर्ट में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है डिजर्टिफिकेशन। A group of the population that are capable of interbreeding is known as species. Re-establishment of forest on a land that was cleared for commercial personal purpose is reforestation, deforestation, forestation, bifforestation। इसका सही जवाब है reforestation। Is referred to as the variety of animals, plants and microbes generally found in an area. Flora, extinct species, biodiversity, fauna। उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ऐसा एरिया या ऐसी जगह जहां विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और माइक्रोब्स पाए जाते हैं। Which among the following is not the consequence of deforestation? Biodiversity equilibrium। Species found exclusively in a particular area are called species। Endemic species जो किसी खास जगह पे पाए जाते हो, जो प्रजातियां उन्हें एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। Animals are protected in their natural habitats in a garden, zoological park, wildlife sanctuary, aquarium। इसका सही जवाब है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेचुरल तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। एनिमल लाइफ occurring in a particular region or time is known as fauna। Birds that travel long distances to overcome harsh conditions are known as traveling birds, flying birds, endangered birds, migratory birds। तो उन्हें माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। ऐसे बर्ड्स जो हार्श कंडीशन से बचने के लिए काफी लंबी दूरियां तय करती हैं उन्हें कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड। ऑप्शन डी सही है। Which act was aimed at the preservation and conservation of natural forest in India? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कहते हैं। Animals that are diminishing to a level of extinction are called endangered species। जो खतरे की कगार में प्रजातियां हैं उन्हें endangered species कहते हैं। Why do people visit national parks in well protected vehicles? Animal move freely inside a national park। Animal move freely inside a national park। Which of the following is not responsible for causing global warming? ग्लोबल वार्मिंग के लिए इनमें से क्या जिम्मेदार नहीं है? ओजोन लेयर, जेट प्लेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ओजोन लेयर जिम्मेदार नहीं है। Excessive combustion of fossil fuels leads to
ग्लोबल वार्मिंग। फॉसिल फ्यूल का हद से ज्यादा जो है इस्तेमाल जो है क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या नहीं है इसमें से? सॉइल इरोजन, एवरेज राइज इन सरफेस टेम्परेचर, मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन द पोल्स, राइज इन सी लेवल। तो सॉइल इरोजन जो है वो नहीं है। फ्रिक्शन इज अ, फ्रिक्शन क्या है? कांटेक्ट फोर्स है, ऑप्शन बी सही है। बैट्समैन हिट्स द बॉल फॉर अ बाउंड्री पास द बॉलर that is 4 runs. The batsman thus change the direction and speed of the ball. Gravity is, gravity क्या है? Attractive force है gravity. Pressure is equal to force upon area on which it acts. An example of a non-contact force is force exerted by magnet. Force exerted by magnet. मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। If in a tug of war, when two teams are pulling a rope and the rope does not move towards any team, it implies that जो रस्साकसी होता है उसमें क्या होता है, इक्वल फोर्स बीइंग अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर रस्सी किसी तरफ भी नहीं जाता है तो इसका मतलब दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगाया जा रहा है उसमें। Force of friction always acts on moving objects and its direction shall be perpendicular to the direction of motion. A ball rolling on the ground slow down and finally stop. This is because of friction. Which of the following is proper example to explain that force on an object may change its shape? इसमें से कौन सा एग्जांपल है जो बताता है कि फोर्स जो है वो किसी भी वस्तु पे लगाने पे उसका शेप बदल देता है? तो तीनों ही एग्जांपल सही है, all of the above. If two forces act in the opposite direction on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces. A push or pull on an object is called, चीज को धक्का देना या खींचना जो है क्या कहलाता है? फोर्स। One of the following force is a contact force? Force of gravity, magnetic force, force of friction, electrostatic force. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कांटेक्ट फोर्स है। Two objects repel each other. This repulsion could be due to either a magnetic or an electrostatic force. During dry weather, while combing hair, sometimes we experience hair flying apart. The force responsible for this is electrostatic force. When the hammer strikes the gong of an electric bell, which of the following force is responsible for the movement of hammer? इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलोन। State of motion is described by position of rest, position of motion, both by the state of rest or motion. None of this, both होगा। Leaves fall down on the ground due to, पत्तियां जमीन पे किसकी वजह से गिरती हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। The strength of force is expressed by its magnitude. When two forces act in opposite directions, then net force acting is the difference between two forces. Two boys A and B are applying force on a block. If the block moves towards the boy A, which one of the following statements is correct?
Magnitude of force applied by A is greater than that of B. Magnitude of force applied by A is smaller than that of B. Net force on the block is towards B. Magnitude of force applied by A is equal to that of B. जब दो लड़के A और B किसी एक ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो ब्लॉक जो है वो A की तरफ मूव कर रहा है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय A इज स्मॉलर देन दैट ऑफ B. जो मैग्नीट्यूड A इस्तेमाल कर रहा है वो कम है B की तुलना में. 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन. 9.8 न्यूटन. A spring balance is used for measuring weight. Force change the motion of body, speed of body, shape of body, all of this. इसका सही जवाब होगा all of these. The force exerted by our muscles is called muscular force. The force exerted by a charged body on another charged body. So क्या कहेंगे? Electrostatic force. Muscular force is also called contact force. The force exerted by the earth to pull the object towards itself is called gravitational force. Exerted by an object on another is a force. Push or pull. Force acting on per unit area is called pressure. The pressure which is exerted by air around us is known as atmospheric pressure. Friction can be reduced by using oil, grease, powder, all of these. Friction can be reduced by using oil, grease, powder, all of these हो जाएगा. इन सब के इस्तेमाल से फ्रिक्शन जो है वो कम होता है. The shape of an aeroplane is like a dog, bird, car, all of these. एरोप्लेन का शेप किसके शेप जैसा होता है? तो बर्ड के शेप जैसा होता है. फ्रिक्शन इज foe, friend, both A and B, none of this, तो both A and B हो जाएगा. फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा भी है और बुरा भी है. फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स इज कॉल्ड फोर्स, प्रेशर, फ्रिक्शन, ड्रैग. इसमें उसे ड्रैग कहते हैं. Which of the following is not a smooth surface? उससे कौन सा सरफेस स्मूथ नहीं है? सरफेस ऑफ टायर. If we apply oil on door hinges, the friction will decrease. Option B सही है. Lubricant reduce friction, increase friction, both A and B, none of these. Lubricant क्या करते हैं? Reduce friction, friction को कम करेंगे. Which is a streamlined object? Boats, aeroplanes, ships, all of these हो जाएगा इसका सही जवाब. It is difficult to walk on an oily floor because force of friction is very less. The voice box is also called as larynx. Voice box को और क्या कहते हैं? Larynx कहते हैं. Sound is a kind of energy. The hearing range of human ear is 20 Hz to 20,000 Hz. Pitch of sound is determined by its frequency. Pitch जो है किस पे निर्भर कर रहा है? Frequency पे. The frequency of subsonic sound is less than 20 Hz. 1 Hz is equal to 60 vibration per minute. Sound cannot travel through vacuum. The sound
in the audible range is called sonic sound. Loudness of sound is determined by pitch, frequency, amplitude, time period. So सही जवाब है amplitude. The number of vibration made by a vibrating body in 1 second is frequency. The maximum displacement of a body from its mean position is called, क्या कहते हैं, amplitude. The velocity of sound at 20 degree is approximately 340 meter per second. Sound is produced by vibrating objects only. Frequency is expressed in hertz. Above dB, the sound becomes physically painful. 80 dB. डेसिबल 80 डेसिबल से ऊपर का साउंड जो है वो हार्मफुल है. When the amplitude of vibration is large, sound produced is loud. An ultrasound equipment works at frequency higher than 20,000 Hz. Voice of man is heavy compared to a woman because male vocal cord is longer. Male vocal cord is longer. Which of the following is a bad conductor of electricity? Distilled water. इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर कौन सा है? डिस्टिल वाटर. Which of the following does not conduct electricity? Sugar solution. An electric current can produce heating effect, chemical effect, magnetic effect, all of these. तो सही जवाब होगा all of these. Electroplating is based on chemical effect of an electrolyte is a metal, a liquid that conduct current, a non-metal, none of these. An electrolyte is a liquid. An electrolyte is a liquid that conduct current. Flow of electron is called electric current, which is not a non-electrolyte. Ethyl alcohol, sodium chloride, urea, sodium solution. इसका सही जवाब होगा sodium chloride. Which of the following is not used for electroplating metal articles? Sodium. A coating of is deposited on iron to protect it from corrosion and information of rust. Zinc coating करते हैं. Tin can used for storing food are made by electroplating tin onto iron. Why? Tin is less reactive than iron. Tin नहीं होगा, tin होगा यहाँ पे. Tin is less reactive than iron. Beam of light striking the reflecting surface is called incident ray. Beam of light striking the reflecting surface is called incident ray. What makes objects visible? The reflected light from the object. If the angle of incidence is 50 degree, then calculate the angle between the incident ray and the reflected ray. 100 degree. Refers to collection of rays, beam. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा सेट कंप्लीट हुआ. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए.